हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक अकेडमी। आज हम लोग एक्सेल पावर क्वेरी का पार्ट 5 सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे पावर क्वेरी पैरामीटर यूज करना। अगर आप पावर बीआई यूजर है तो आपके लिए भी आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। पावर क्वेरी का पैरामीटर, पावर क्वेरी जो है वो पावर बीआई एंड एक्सेल दोनों के लिए सेम है। सेम मेथड से चलता है। पावर बीआई के अंदर कैरेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू एक्सेल, बट जो उनके कोड से उनकी स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम है दोनों के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल में और देखते हैं प्रैक्टिकली इनको किस तरीके से पावर क्वेरी के पैरामीटर को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और आपको भी हमारी नई नई वीडियोस के सब्सक्राइब नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाया करेगा। ये एक्सेल वर्कबुक है। इनमें हम सबसे पहले एक डेटा इंपोर्ट करते हैं। गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। और ये हेड काउंट डेटा है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हेड काउंट डेटा अपडेट कर इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसको क्लोज एंड लोड न्यू टेबल क्रिएट होता है उसके अंदर। ये टेबल फॉर्मेट में आ गया क्योंकि मैंने डायरेक्ट लोड किया है। अब इसमें देखोगे, इसमें कुछ मेरे पास जॉब लेवल है, जॉब डिपार्टमेंट है, एंड यहाँ पे फिर उनको कुछ होम डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉयज का टाइप है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डीओजे वगैरह सब है। फिल्टर, आप इसको स्लाइसर के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हो, नो डाउट। बट मुझे स्लाइसर नहीं डालना, मुझे पैरामीटर के थ्रू फिल्टर करना है इसको। तो मैं सबसे पहले आपको पावर क्वेरी के अंदर ही सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पावर क्वेरी में चलते हैं वापस से। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यू पैरामीटर बनाते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऐड पैरामीटर का। सॉरी, होम में आता है ये। मैनेज पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर के नीचे आप जाओगे, न्यू पैरामीटर का ऑप्शन आएगा। न्यू पैरामीटर में सबसे पहले आप पैरामीटर का नाम दोगे। लाइक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर मेल एंड फीमेल। इस पैरामीटर का नाम मैंने रख दिया जेंडर। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है। और ये आपसे पूछा जाता है कि पैरामीटर का टाइप क्या है। तो ये मेरा पैरामीटर का टाइप अभी टेक्स्ट है, सजेशन वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक वैल्यू नहीं है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। तो यहाँ पर आएगा मेल। एंड सेकंड जो होगा पैरामीटर वो होगा फीमेल। ठीक है। और ये आपसे पूछता है कि कस्टम वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, एंड करंट वैल्यू आप क्या देना चाहते हो, अभी इस समय क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो चलो हम फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसमें देखोगे ये हो गया हमारे, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन करेंगे मेल एंड फीमेल का। ठीक है। और अपन चलते हैं वापस से एम्प्लॉय टेबल पे। यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा, आपको करना क्या है देखो। अगर आपको एम कोड आता है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एम कोड में यहाँ पे लिख सकते हो, न्यू स्टेप ऐड कर सकते हो। बट मैं फिलहाल एम कोड की क्लासेस नहीं है, ये बेसिक पावर क्वेरी की क्लासेस है। तो यहाँ पर मैं आपको पावर क्वेरी स्टेप के थ्रू सिखाऊंगा, जो कि इजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिगिनर के लिए। यहाँ पे मैंने जस्ट फीमेल सेलेक्ट किया है, या मेल कुछ भी सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो पैरामीटर है, एक न्यू स्टेप ऐड हुआ है फिल्टर रो का। इसके अंदर आप देखोगे टेबल डॉट सेलेक्टेड कॉलम हैज चेंज टाइप इच जेंडर। जेंडर के अंदर में ये क्या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट जो हमने यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है, ये ना लिखकर हम लोग यहाँ पर एक रेफरेंस दे देते हैं, और उस रेफरेंस का नाम है जेंडर। सॉरी, जेंडर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, जेंडर ये खुद आ गया यहाँ पे। देन इसको ओके कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे फीमेल सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ फीमेल सेलेक्टेड। यहाँ से चलते हैं हम लोग और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। एंड अपने वापस से एम्प्लॉय टेबल पर आते हैं, और अब देखो यहाँ पर आपका मेल सेलेक्ट हो चुका है। तो ये एक हम होता है फील्ड पैरामीटर का। आप नॉट ओनली वन, आप मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक कि यहाँ पर मेल तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सॉर्ट करना चाहता हूँ इसको। तो सॉर्ट करने के लिए अपन का क्या करते हैं,
यहाँ से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने असेंडिंग सॉर्ट कर लिया। ठीक है, ये असेंडिंग सॉर्ट हुआ। और यहाँ पे डीओजे से सॉर्ट हो रहा है, आप देखोगे तो टेबल डॉट सॉर्ट अनफिल्टर्स रो, जो ये हमारे ऊपर के स्टेप्स है, उसका जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को हमने डीओजे से सॉर्ट कर दिया। इसका पैरामीटर भी बना सकते हो। ठीक है, अब पैरामीटर कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे आते हैं वापस से। एक डीओजे रख लेते हैं, एक डी लास्ट डीओजे हो गया, और एक हम लोग क्या रख सकते हैं, नेम रख लेते हैं, ये दो बेटर रहेगा। मैनेज पैरामीटर में चलते हैं। न्यू पैरामीटर, आपको देखो कि एडिट पैरामीटर आ गया, पुराने पैरामीटर को भी एडिट कर सकते हो। और इसका नाम रख लेते हैं सॉर्ट बाय। ठीक है, एनी एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं, हमारे पहले वाले कॉलम का नाम क्या है, डीओजे। याद रखना ये केस सेंसिटिव है, तो आपकी स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। पावर क्वेरी जो ये केस सेंसिटिव है, टैक्स केस सेंसिटिव नहीं है, पावर क्वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखते हो तो दोनों में डिफरेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, डीओजे हो गया, और एक हमारा हो गया नेम। नेम ही है या कुछ और, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग असाइन कर देते हैं डीओजे से। एंड करंट वैल्यू में भी हम लोग डाल देते हैं डीओजे, एंड ओके कर देते हैं। डीओजे तो अपना करेक्ट है, इस पे कोई डाउट नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं नेम का स्पेलिंग क्या एम्प्लॉय नेम है या सिर्फ नेम है। तो चलो नेम है सिर्फ, तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं लास्ट वाले स्टेप पे, डीओजे पे। डीओजे में यहाँ पे डीओजे डिलीट करके और यहाँ पे लिख देंगे सॉर्ट बाय। ठीक है, ये देखो यहाँ पे खुद ही कैलकुलेट हो गया सॉर्ट बाय, और इसको ओके कर देते हैं। तो अभी जो हमारा लेटर सॉर्ट हो रखा है, आप देखोगे डीओजे से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सॉर्ट हो रखा है ये। ठीक है, बट अगर हम डीओजे के साथ साथ यहाँ पे चलते हैं और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं पैरामीटर नेम से, और वापस से चलते हैं अपने टेबल के अंदर, तो आप देखोगे ये डीओजे से सॉर्ट नहीं है। अब डीओजे देखो, डीओजे ऊपर नीचे हो रहा, बट ये नेम से सॉर्ट हो चुका है। एम्प्लॉय का नेम देखोगे, पहले ए कैरेक्टर वालों का आएगा, देन बी कैरेक्टर वालों का आएगा। तो इसमें से आप मल्टीपल पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तो है कि पैरामीटर जब आप पावर क्वेरी एडिटर, जब आप ईटीएल कर रहे हो, उस समय आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हो। बट सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आपको एक्सेल के अंदर ही पैरामीटर का इस्तेमाल करना है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इस सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं है, और इसको पहले लोड करते हैं। ठीक है, एंड इसी कॉलम में हम लोग यहाँ पर दो टेबल बना लेते हैं। एक टेबल ये होगा, जेंडर के नाम से रख लेते हैं। एक का नाम रख लेते हैं होम डिपार्टमेंट, और एक टेबल का नाम रख लेते हैं सॉर्ट बाय। हो गया। अब जेंडर में तो सिर्फ दो ही आएगा, मेल एंड फीमेल, नो डाउट। इनको पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। देन सॉरी, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ना, मेल। एंड होम डिपार्टमेंट में अपने पास है इस समय इनॉप्स एंड डीओजे शॉर्ट बाय में डीओजे लिख देते हैं। अब इनको अपन टेबल बना लेते हैं, फिर से टेबल पे क्लिक करते हैं। माई हीडर हैज अ माई टेबल हैज अ हीडर, ये जरूरी है। एंड ये अपना थर्ड टेबल बन गया। अब देखोगे हमने जो इसको हमने माई हीडर एज अ टेबल नहीं किया था, इसलिए ये कॉलम आ गया। इसको हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप देखोगे अपने पास तीन टेबल बन चुका है। जब हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कोई भी डेटा लेकर आते हैं, तो अपने पास दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन ये होता है कि हम लोग डेटा किसी और एक्सेल वर्कबुक या डेटा सोर्स से इंपोर्ट करें। दूसरा होता है किसी रेंज से हम लोग डेटा इंपोर्ट करें। जब हम लोग एक्सेल के अंदर डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं पावर क्वेरी के थ्रू रेंज से, तो वो भी हम लोग करते क्या है, सिंपली डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास फ्रॉम टेबल। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, डिसगार्ड करते हैं इसको। ये रहा अपना
इनमें टेबल्स के नाम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम टेबल 4 है, तो इसका नाम हम लोग जेंडर रख देते हैं। एंड इसका नाम टेबल 5 है, तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट, सॉरी, होम अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। एंड इनका नाम रख देते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये टेबल हमने बना लिया। टेबल बनाने के बाद अब हम लोग इसको गेट डेटा के थ्रू पावर क्वेरी एडिटर में ले चलते हैं। फ्रॉम रेंज, सॉरी, कोल्ड रखा है मुझे। वेल, सबसे पहले मैं इस व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी को हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेटा आ चुका है जिसका नाम है मेल। यहाँ पर हमें करना क्या है, देखोगे ये टेबल वैल्यूज आ रहा है, बट हमें इसके नेक्स्ट लेवल वैल्यूज को ले जाना है। तो आपको सिंपली एक राइट क्लिक करना और यहाँ पे ड्रिल डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। ड्रिल डाउन पे क्लिक करोगे, उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो आपको ड्रिल डाउन प्रेजेंट करके दे देगा, जैसे जीरो चेंज वैल्यू हम लोग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो दिखेगा। हम लोग यहाँ पर ही एक काम करते हैं, न्यू सोर्स में चलते हैं वापस से। एंड फ्रॉम क्वेरी एक काम कर लेते हैं, फ्रॉम डायरेक्ट क्वेरी से उठा लेते हैं। आ, 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 इसको लोड कर देते हैं। लोड क्रिएट कनेक्शन ओनली एंड ओके। इसको ऐड कर लेते हैं सेम तरीके से। होम डिपार्टमेंट है, सेम ड्रिल डाउन पे करना है अपन को। एंड लोड टू क्रिएट कनेक्शन ओनली एंड ओके। अब अपना थर्ड पार्ट आता है, सॉफ्टवेयर फ्रॉम रेंज। ड्रिल डाउन एंड लोड टू क्रिएट कनेक्शन ओनली। मुझे ये टेबल्स कहीं पे शो नहीं करना, इसलिए हमने क्रिएट कनेक्शन ओनली पे क्लिक किया। सेकेंडली अब हम लोग यहाँ पे ना कुछ ड्रॉप डाउन्स बना लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं। एंड लिस्ट मेल फीमेल, ये हो गया। डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं वापस से। वैल्यू की जगह लिस्ट ले लेते हैं। एंड अब की बार लिस्ट को हम लोग पूरे से दे देते हैं। तो यहाँ पर अब अपने पास, 1 सेकेंड, आई थिंक ये बना नहीं है अभी। फिर से देखते हैं एक बार डेटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू की जगह, ओके सॉरी, हमने इसमें बनाया था अभी, ये नहीं बनाया था। ये अपने पास सारे कॉलम्स के नाम आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। बच गया लास्ट वाला, तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वर्चुअल फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेशन लिस्ट इक्वल टू यूनिक। देखते हैं ये वाला फार्मूला काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने कभी यूज़ किया नहीं है। होम डिपार्टमेंट, पहले ये नहीं कर रहा काम, तो इसके लिए हमें फिर एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं यूनिक एंड होम डिपार्टमेंट। ये रहा, और इसको हम लोग रेफरेंस दे देंगे यहाँ से डायरेक्ट, डेटा वैलिडेशन एंटर। अब यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट्स भी आ गया।
नाउ अब हम वापस से चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर पे एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पर सबसे पहले होम में चलते हैं एंड यहाँ पर फिल्टर्स में चलते हैं वापस से, जहाँ पे हमने यहाँ पे जेंडर लिखा था, ठीक है, जेंडर मेल था, ठीक है, वेल इसको हम लोग यहाँ से पावर क्वेरी को डिलीट कर देते हैं। ये अभी यूज हो रहा है तो डिलीट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी ब्लैंक कर देते हैं एंड इसको डिलीट कर देते हैं। यस, डिलीट कर दिया। नाउ अब हम लोग यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं अपना, जो कि हमारा फील्ड पैरामीटर है, एंड डबल ब्रैकेट क्लोज और इंटर, वापस से आ गया। दूसरा था हमारा सॉर्ट बाय के अंदर, सॉर्ट बाय के अंदर हम लोग ने सॉर्ट बाय लिखा था, तो इसको डिलीट करके एंड वापस से अपना सॉर्ट बाय इस्तेमाल कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसको भी ओके कर देते हैं। थर्ड है हमारा होम डिपार्टमेंट, जो कि हम लोग फिल्टर में डालना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर और लगाते हैं होम डिपार्टमेंट पे, ये रहा, फिनॉप्स कुछ भी सेलेक्ट कर लो एक नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर होम डिपार्टमेंट के बाद इसे डिलीट करके सिंपली होम डिपार्टमेंट, होम अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आ गया एंड ब्रैकेट, ये लग गया। नाउ अब हम लोग इसको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो डेटा आपको दिख रहा है, अभी तो ओवरऑल डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये तो यूनिक डेटा था, तो इसने क्या किया, जो डेटा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ले लिया इसने। तो होम डिपार्टमेंट में अपने पास क्या क्या है एक एक करके लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, फिलहाल मैं सॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। टीएल नेम से सॉर्ट किया और मेल को फीमेल कर दिया, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेल है, वेल जैसे इसको हमने फीमेल किया एंड रिफ्रेश कर दो सिंपल, यहाँ पे फीमेल का डेटा आ गया। और ये जो डेटा अपन को दिख रहा है यहाँ पर, इसमें ओवरऑल डेटा है, ठीक है। और क्योंकि वो वहाँ पर जो हमारा यूनिक डेटा यूज किया था हमने, इसी टेबल से किया हुआ था, जिसमें हमने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा, तो अपन करते हैं वापस से टेबल में जाते हैं एंड यहाँ पे सॉर्ट बाय जो फंक्शंस है, इसको हम लोग फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं एंड लोड कॉलम कर देते हैं। लोड कॉलम करने के बाद जाकर वापस हम यहाँ आते हैं और ये देखोगे यहाँ पे सारे होम डिपार्टमेंट आ चुके हैं, इनको हम लोग पेस्ट स्पेशल वैल्यू ले लेते हैं और वापस से लोड करते हैं, ठीक है। वापस लोड करने के बाद जाकर फिर हम लोग एक और यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर यूज करेंगे अपन आपकी बार होम डिपार्टमेंट में फिर से, और सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, फुलफिलमेंट मैंने सेलेक्ट किया, आप कोई सा भी कर सकते हो, वैल्यू अब एम्प्टी रह गया था, सेकेंड, ठीक है। और इसको डिलीट करके जो वैल्यू आ रही है, यानी एक्सप्रेस हमने जो डाल रखा है अपने वैल्यू फिल्टर के अंदर, उसको हटाकर यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डाल रहे हैं और इंटर कर दिया। नाउ लोड करते हैं फिर से, फिनॉप्स का रेट आ चुका है। और यहाँ से जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फुलफिलमेंट पे क्लिक किया, और इसका जाके इसको अभी हम लोग एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। इसे रिफ्रेश करने के बाद देखोगे अब डेटा पूरा का पूरा फुलफिलमेंट का आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा सिर्फ फुलफिलमेंट का आपको दिख रहा है। तो ये बेनिफिट होता है पावर क्वेरी एडिटर का, पैरामीटर के साथ आप अगर इंपोर्ट करते हो तो। आपको वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, और ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।